मानसिक मजबूती वह क्षमता है जो हमें जीवन की चुनौतियों, असफलताओं और कठिन परिस्थितियों का सामना करने और उनसे उबरने में मदद करती है। यह सिर्फ बाहरी घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक ढांचे पर आधारित होती है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति उन कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति रखता है जो अक्सर दूसरों को तोड़ देती है। मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय खुश रहेंगे या समस्याओं से बच जाएंगे। इसके बजाय इसका मतलब यह है कि आप परिस्थितियों को सही ढंग से स्वीकार करेंगे, उनसे सीखेंगे और फिर से कोशिश करने के लिए तैयार रहेंगे। यह आत्म जागरूकता, धैर्य और लचीलेपन का संगम है जो हमें असफलताओं और निराशाओं का सामना करते हुए भी अपनी प्रगति बनाए रखने की शक्ति देता है। मानसिक मजबूती का एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारी सोच और दृष्टिकोण। नकारात्मक विचारों का सामना करना और उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलना मानसिक मजबूती का हिस्सा है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है और जीवन की अनिश्चितताओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। यह महत्वपूर्ण है कि मानसिक मजबूती को धीरे धीरे विकसित किया जाए। यह एक ऐसा कौशल है जिसे लगातार अभ्यास और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन और आत्म अनुशासन के अभ्यास से इसे और मजबूत किया जा सकता है। इस प्रकार मानसिक मजबूती सिर्फ हमारी प्रतिक्रियाओं से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। मानसिक मजबूती की दिशा में पहला कदम आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति है। आत्म जागरूकता का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझना। यह प्रक्रिया हमें यह जानने में मदद करती है कि हम कौन हैं, हमारे मूल्य क्या हैं और हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने में सक्षम होते हैं। आत्म जागरूकता की शुरुआत अपने भीतर झांकने से होती है। यह विचार करना कि हम किसी विशेष स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, हमारे विचारों का पैटर्न क्या है और किस प्रकार की भावनाएं हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं, आत्म जागरूकता का हिस्सा है। यह एक कठिन प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि हमें अपने कमजोर पहलुओं का सामना करना पड़ता है जिनसे हम अक्सर बचना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचानते हैं तो हम अधिक सचेत और नियंत्रित तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं बदल सकते हैं। आत्म स्वीकृति दूसरी तरफ अपने आप को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कमजोरियों या कमियों को अनदेखा करें, बल्कि यह है कि आप उन्हें स्वीकार करें और सुधारने का प्रयास करें। आत्म स्वीकृति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह समझना है कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। हर किसी में कमजोरियां होती हैं और यह कमजोरी होना मानव होने का हिस्सा है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तब हम अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति का संबंध भी मानसिक स्वास्थ्य से है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझते हैं तो हम अनावश्यक तनाव और चिंता से बच सकते हैं। आत्म स्वीकृति हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है क्योंकि हम खुद को दोषी ठहराने या अपने प्रति कठोर होने की बजाय खुद के साथ सहानुभूति और दया का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति मानसिक मजबूती की नींव है। यह हमें खुद के प्रति ईमानदार बनाते हैं और आत्म विकास के रास्ते पर ले जाते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से समझते और स्वीकारते हैं तभी हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए सही मानसिकता विकसित कर पाते हैं। नकारात्मक भावनाएं जीवन का अविभाज्य हिस्सा हैं। चाहे वह चिंता हो, डर हो, क्रोध हो या निराशा, ये सभी भावनाएं हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए यह जरूरी है कि हम इन नकारात्मक भावनाओं को दबाने या उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना सीखें। इन भावनाओं को पहचानकर, समझकर और सही तरीके से उनका सामना करके हम अपनी मानसिक मजबूती को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता। जब भी हमारे मन में नकारात्मक भावनाएं आती हैं तो उन्हें पहचानना और स्वीकार करना बेहद जरूरी है। कई बार लोग अपने क्रोध, भय या निराशा को दबाने की कोशिश करते हैं जिससे वे और अधिक मानसिक तनाव में फंस जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि नकारात्मक भावनाएं स्वाभाविक हैं और इन्हें अनुभव करना इंसान होने का हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हम हार मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने भीतर की सच्चाई को समझ रहे हैं। दूसरा कदम है भावनाओं का सही प्रबंधन।
नकारात्मक भावनाओं को अनदेखा करने या दबाने के बजाय हमें उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब क्रोध आता है तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक गहरी सांस लें, थोड़ा समय लें और सोचें कि क्या प्रतिक्रिया सही है। इसी तरह जब डर या चिंता होती है तो उन विचारों का विश्लेषण करें जो इन भावनाओं को उत्पन्न कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आपके डर या चिंताओं की जड़ क्या है और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। इसके अलावा भावनाओं को व्यक्त करना भी महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग अपनी भावनाओं को भीतर रखने की कोशिश करते हैं, जिससे वे और अधिक तनाव में आ जाते हैं। एक भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना, अपनी भावनाओं को किसी रचनात्मक गतिविधि जैसे लेखन या चित्रकला के माध्यम से व्यक्त करना या ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत करना नकारात्मक भावनाओं का सामना करने के अच्छे तरीके हैं। अंत में यह समझना जरूरी है कि नकारात्मक भावनाओं का मतलब जीवन में रुकावट नहीं है। ये भावनाएं हमें यह समझने का अवसर देती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने की जरूरत है। जब हम नकारात्मक भावनाओं का सामना करते हैं और उनसे निपटने के कौशल विकसित करते हैं तो हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित पाते हैं। इसलिए नकारात्मक भावनाओं का सामना करना मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें जीवन की चुनौतियों के बीच स्थिर और शांत बनाए रखता है। असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह अंत है। असफलता को हम एक बाधा के रूप में देख सकते हैं या इसे एक सीखने के अवसर में बदल सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति असफलता को नकारात्मक रूप में देखने के बजाय इसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करता है और उससे सीखने की कोशिश करता है। असफलता से सीखना एक मानसिक कौशल है जिसे हमें विकसित करना चाहिए। यह हमें हमारी गलतियों को पहचानने और उनसे सुधार करने की दिशा में प्रेरित करता है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि असफलता हमें यह बताने का एक तरीका है कि हमसे कहां गलती हुई, ताकि अगली बार हम और बेहतर तरीके से प्रयास कर सकें। इस प्रक्रिया में आत्मनिरीक्षण और आत्म स्वीकृति की आवश्यकता होती है। मानसिक मजबूती का एक प्रमुख हिस्सा यह है कि आप असफलता को अपने आत्मसम्मान या मूल्य से नहीं जोड़ते। असफल होना और असफल महसूस करना दो अलग बातें हैं। असफलता हमें यह परिभाषित नहीं करती कि हम कौन हैं, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि हमें क्या सुधार करना है। यदि हम असफलताओं को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेते तो हम उन पर बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया दे सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप अपनी असफलताओं से सबक लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। इस प्रक्रिया में धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। धैर्य रखने वाले व्यक्ति अपनी कोशिशों को जारी रखते हैं, चाहे परिणाम देर से ही क्यों न मिले। धैर्य हमें मानसिक रूप से शांत रहने और विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इससे हम भावनात्मक अस्थिरता से बचते हैं और तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी सही ढंग से सोच पाते हैं। लचीलापन वह क्षमता है जो हमें असफलताओं, चुनौतियों और व्यक्तिगत संकटों के बावजूद पुनः खड़े होने और आगे बढ़ने में मदद करती है। मानसिक रूप से लचीला व्यक्ति कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखता है और उनसे सीखकर अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलता है। लचीलापन हमें यह समझने में मदद करता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नया अवसर है। जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जब हमें अपने प्रयासों के बावजूद असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में लचीलेपन का होना हमें निराशा से बचाता है और हमें अपने प्रयासों को फिर से शुरू करने की प्रेरणा देता है। आत्म अनुशासन मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह वह क्षमता है जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करने, विचलित होने से बचने और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने में मदद करती है। आत्म अनुशासन हमें तात्कालिक सुख सुविधाओं को त्यागने और दीर्घकालिक लाभों के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति जानता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास आवश्यक है। आत्म अनुशासन का पहला कदम है अपने आप को बेहतर तरीके से जानना। हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम किन क्षेत्रों में कमजोर हैं और किन आदतों या व्यवहारों में सुधार की आवश्यकता है। इसके बाद हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक रही हैं, जैसे आलस्य, ध्यान भटकाना या नकारात्मक सोच। लक्ष्य निर्धारण भी आत्म अनुशासन का एक अभिन्न हिस्सा है। यदि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप दिशा विहीन हो सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने से न केवल आपकी दिशा स्पष्ट होती है, बल्कि यह आपको अपनी प्रगति मापने का भी अवसर देता है।
लक्ष्य को छोटे व्यवहार्य हिस्सों में विभाजित करना आवश्यक होता है ताकि उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके और वे हमें प्रेरित रखें। मानसिक स्वास्थ्य का पोषण जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, व्यायाम और आराम की मांग करता है, वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी मानसिक पोषण की आवश्यकता रखता है। मानसिक स्वास्थ्य का पोषण हमें तनाव को बेहतर ढंग से संभालने, भावनात्मक संतुलन बनाए रखने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने के लिए सबसे पहला कदम आत्म जागरूकता है। हमें यह पहचानना जरूरी है कि हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर कौन सी चीजें सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। इसके लिए नियमित आत्मचिंतन, डायरी लेखन या मनन करने जैसी गतिविधियां सहायक हो सकती हैं। इससे आप अपने भावनात्मक पैटर्न को समझ सकते हैं और उन पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक विश्राम। जैसे शरीर को पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आराम की आवश्यकता होती है, वैसे ही मस्तिष्क को भी मानसिक थकान से छुटकारा पाने के लिए विश्राम चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन, योग और गहरी श्वास तकनीकें मानसिक शांति प्राप्त करने के बेहतरीन तरीके हैं। ये अभ्यास मस्तिष्क को शांत करते हैं, तनाव कम करते हैं और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाते हैं। इसके साथ ही मानसिक पोषण के लिए सकारात्मक सामाजिक संबंध भी जरूरी है। परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ स्वस्थ संवाद और सहयोग मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब आप अपने अनुभवों और भावनाओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करते हैं, तो यह आपके तनाव को कम कर सकता है और आपको नई दृष्टिकोण से समस्याओं को समझने का मौका देता है। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली भी मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करती है। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए खास तौर पर फल, सब्जियां और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन फायदेमंद होता है। अंततः मानसिक स्वास्थ्य का पोषण एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें आत्म जागरूकता, मानसिक विश्राम, सामाजिक समर्थन और स्वस्थ जीवन शैली को मिलाकर संतुलन बनाए रखा जाता है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकते हैं, जिससे जीवन की चुनौतियों को अधिक आत्मविश्वास और शांति के साथ सामना कर सकें। सकारात्मक सोच और मानसिक ऊर्जा का आपस में गहरा संबंध है। हमारा दृष्टिकोण और सोचने का तरीका न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह भी निर्धारित करता है कि हम जीवन की चुनौतियों से किस तरह निपटते हैं। सकारात्मक सोच एक मानसिक ढांचा है जो हमें जीवन की कठिनाइयों में भी अवसर खोजने और आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखने की शक्ति देता है। यह मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण घटक है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम समस्याओं को विफलता के रूप में देखने के बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं। जीवन में हमेशा ऐसा समय आता है जब चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती, लेकिन सकारात्मक सोच हमें इन बाधाओं से टूटने के बजाय उनसे कुछ नया सीखने की प्रेरणा देती है। यह हमें निराशा से उबरने, अपनी मानसिक ऊर्जा को बनाए रखने और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। मानसिक ऊर्जा का सीधा संबंध हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति से होता है। जब हम नकारात्मक विचारों और भावनाओं से घिरे होते हैं, तो हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हम थका हुआ महसूस करने लगते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक सोच हमारी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाती है, जिससे हम न केवल अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं, बल्कि हमारे अंदर आशा और उत्साह भी बना रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।